कुसुम देवी का प्रश्न है, माताजी अगर हमारे घर पे किसी कारणवश गंगा जल ना रहा और हमें भगवान की पूजा करनी हो, इस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? देखिए, एकमात्र हमारा ही ऐसा सनातन धर्म है जहाँ कल्पना मात्र से ही चीजें संभव हो जाती हैं। और हो भी क्यों ना, हमारे ऋषि मुनि कल्पना मात्र से ही अग्नि प्रज्वलित कर देते थे। देखिए, कल्पना से हर चीज संभव है। देखो, मानो तो गंगा माँ है, नहीं तो वो एक बहता पानी है। मानो तो भगवान पत्थर की मूर्ति में भी है, और ना मानो तो पत्थर बस एक मूर्ति है। कभी भी इस भ्रम में नहीं जीना कि तुम्हारे पात्र में जो जल है वो गंगा जल नहीं है। अगर इच्छा मात्र से ब्रह्मा संसार का सृजन कर सकते हैं, तो अगर हम दृढ़ निश्चय हो जाए, हमारे पात्र में जो जल है वो गंगा के समान हो जाएगा। और अगर फिर भी मन नहीं मान रहा है, तो इसके लिए हमारे वेदों ने मंत्र भी निर्माण किए हैं, जिसके उच्चारण मात्र से ही प्रकृति अपना काम करना चालू कर देती है। क्योंकि यह भाषा है सारे भाषाओं की जननी, जिसे हम गर्व से संस्कृत कहते हैं। यह सिर्फ एक भाषा ही नहीं, हमारे ऋषि मुनियों की तपस्या का परिणाम है, जिसके उच्चारण मात्र से ही प्रकृति झूम उठती है। इसी भाषा के अंदर एक मंत्र का वर्णन है। आप किसी भी पात्र में अपने घर का जल ले लो और उसको ऊपर से अपने दाहिने हाथ से ढक लो और मानसिक कल्पना करो कि मैं सारी पवित्र नदियों का आवाहन इस जल में कर रहा हूँ। फिर भी संतुष्टि न हो, एक आम का पत्ता ले लेना और उस पात्र में क्लॉकवाइज घुमाते हुए यह मंत्र दोहराना। ओम गंगे च यमुने च सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलम सन्निधि कुरु। सेम वही चीज जिसको आपने अदर लैंग्वेजेस में कहा, उसी चीज को आप संस्कृत में कह रहे हैं। बस कहने का भाव बदल जाता है, वाइब्रेशंस बदल जाती है और एक ऊर्जा का निर्माण होता है। इस मंत्र द्वारा बस गंगा ही नहीं, भारत की वे तमाम पवित्र नदियाँ जिनके नाम अभी तक आप सुनते आए थे, उनका वास इस जल के अंदर हो चुका होगा। जय श्री कृष्ण।